दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज हम गंगा दशहरा का महत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। इस दिन को विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा का अर्थ है 10 पापों का नाश करने वाला दिन। मानता है कि इस दिन माता गंगा इस पृथ्वी लोक पर अपना गंगा अवतरण की पौराणिक कथा इस प्रकार है। गंगा दशहरा के पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। खोज करते करते उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे। उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर मुनि ने अपने तपोबल से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। बाद में राजा सगर के वंशज में भगीरथ ने कठोर तपस्या की ताकि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने मां गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। पापों का नाश। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ये पाप शरीर, वाणी और मन से किए गए होते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा स्नान और पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, पुण्य का संचय होता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से कई गुना फल मिलता है। पूजा विधि। गंगा दशहरा का पर्व क्या है? प्रातः काल स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मां गंगा की पूजा करें। दीप, धूप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्रोत और मंत्र का जाप करें। ओम नमो गंगे नमः का जाप करें। और इस दिन आप दान करने से आपको हजारों गुना फल मिलता है। दान करने वाली वस्तुएं जैसे फल, अन्न, जल, कपड़े आदि हैं। पितरों का तर्पण करें। अपने पूर्वजों की शांति के लिए जल अर्पित करें। गंगा दशहरा का सामाजिक महत्व इस प्रकार है। गंगा दशहरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण का संदेश। गंगा हमें जल के महत्व को समझाती है। इस दिन हमें जल बचाने और नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। सेवा और दान की भावना। इस दिन लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जिससे समाज में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। गंगा नदी आध्यात्मिक महत्व। मां गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे पूजा, हवन और अंतिम संस्कार में उपयोग किया जाता है।
गंगा जल कभी खराब नहीं होता, इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। गंगा दशहरा और आध्यात्मिक संदेश। गंगा दशहरा हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धता, सेवा और समर्पण का महत्व कितना अधिक है। जैसे गंगा सबको समान रूप से जल देती है, वैसे ही हमें भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। गंगा की तरह हमें अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए। कठिन तपस्या और प्रयास से भी सफलता मिलती है, जैसे भगीरथ ने किया। गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। घर में गंगा जल छिड़कें और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गरीबों को ठंडा जल पिलाएं, यह बहुत पुण्यकारी है। पीपल या तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पण करें। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक है। यह दिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने, पापों से दूर रहने और सेवा भाव का प्रेरणा देता है। माँ गंगा का आशीर्वाद हमें शांति और सुख और समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ा रूप में बदलाव ला सकता है। जिस प्रकार माँ गंगा अपने जल से हर पाप को धो देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को पवित्र और सकारात्मक बनाना चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय। आइए भक्तों, माँ गंगे की आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुम्हें को गाता, जो नर तुम्हें को गाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे सबको है ज्ञाता, मैया सबको है ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माते तुम्हारी, जो नर जन नित्य गाता, जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुम्हें को ध्याता, जो नर